बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं मनीर शाकिर। यफ़आलु मा यशाउ, वो जो चाहता है करता है। यहकुमु मा युरीद, वो जो इरादा करता है उसके मुताबिक फैसला करता है। वो जो इरादा करता है उसके मुताबिक फैसला करता है। अल्लाह के तख्लीकी मराहल के दो प्रोग्राम हैं। मरहला अव्वल आलम अमर का है, दूसरा मरहला आलम खलक का है। मरहला अव्वल आलम अमर का, जिसमें अल्लाह अशिया को अदम से वजूद में लाता और उनके हिफ्ज़ो बका, नशो और इर्तिका और महवो सबात, मिटा देना, सबात साबित रखने के लिए कवानीन मुकर्रर करता है। इस मरहला में उसकी कुदरत मुतलका इस तरह कार फरमा होती है कि वो जिस तरह चाहता है करता है। आप देख लें, आलम अमर से आलम खलक कितना वक्त लगा या क्या हुआ, वो तो ऐसा ही है ना। वो कहता है मैं किसी चीज़ का इरादा करता हूँ कुन, तो वो हो जाती है, कुन फयकून। उसके लिए ना पहले से कोई कायदा और कानून मुकर्रर होता है। आलम अमर में उस वक्त कोई कायदा कानून नहीं, ना कोई हदूद व कयूद आयद। यहाँ यखलुकु में यशाओ, ये शूरा की 49 नंबर आयत का सही तर्जमा और मफहूम यही है कि वो जो जी में आए पैदा करता है। इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, ये हज की 14 नंबर आयत, जो कुछ उसके इरादे में होता है वो वैसे ही करता है। आगे ला युसअलु अम्मा यफ़अलु वहुम युसअलून, ये अंबिया की 23 नंबर आयत, इससे कोई नहीं पूछ सकता कि उसने फलां चीज को ऐसा क्यों बनाया है, या जो कवानीन वज़ा करता है, जो अहकाम नाफज करता है, वो ऐसे वैसे क्यों है। ये वहां क्यों का सवाल नहीं हो सकता, अल्लाह से कोई पूछ नहीं सकता। ये बात उसने कर दी है सूरत अंबिया की 23 नंबर में। ये मायदा की पहली आयत में भी इसी किस्म का मजमून है, और सूरत बकरा की 253 नंबर आयत, उसमें भी यही मजमून है। वो जो जी चाहता है वो करता है। या फालो मा यशाओ यहकामो मा युरीदो, यानी कि ये उस वक्त के बात है जब आलम अमर से आलम खलक तख्लीक हुआ। तो ये बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन रिपीट करने के लिए ये चीज़ कुछ इजाफा बताने के लिए कि इस पर सवाल नहीं हो सकता, कोई पूछ नहीं सकता उससे कि उसने ऐसा क्यों किया है। तो बस ये बात इतनी ही करना मकसूद थी। आगे इंशाअल्लाह हम आगे चलते हैं, उसका जो भी सिलसिला बनता है। तो बस मेहरबानी, आपने मेरी ये बात सुनी, आपका शुक्रिया।